दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं समरावता गांव और नरेश मीणा की। जी हां दोस्तों, अब नरेश मीणा और समरावता गांव की आवाज विधानसभा में गूंजने वाली है, क्योंकि अब नरेश मीणा की रिहाई और समरावता गांव को न्याय दिलाने के लिए बामनवास विधायक इंदिरा मीणा ने मोर्चा संभाल लिया है। इंदिरा मीणा राजस्थान की विधानसभा में सरकार की मुश्किलें बढ़ाने वाली हैं। भजनलाल सरकार को नरेश मीणा का नाम विधानसभा में सुनाई देने वाला है। मतलब साफ है कि नरेश मीणा की रिहाई अब जल्द होने वाली है। दोस्तों, इंदिरा मीणा ने हाल ही में विधानसभा में समरावता कांड की न्यायिक जांच की मांग की और इससे जुड़े मामले को लेकर सरकार पर सख्त हमले भी किए। इंदिरा मीणा विधानसभा सत्र के पहले ही दिन समरावता घटनाक्रम की न्यायिक जांच वाली टी शर्ट पहनकर गई, जिसने सबका ध्यान खींचा। हर तरफ इसी बात की चर्चा हो रही थी। दोस्तों, वह जिस तरीके से इस मुद्दे को उठा रही हैं, इससे साफ संकेत है कि आने वाले दिनों में विधानसभा में सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। इंदिरा मीणा ने विधानसभा में समरावता कांड की न्यायिक जांच की टी शर्ट पहनकर जोरदार तरीके से अपनी बात रखी। यह उनके जोश और मुद्दे के प्रति उनके समर्पण को दिखाता है। इससे पहले इंदिरा मीणा ने टोंक जेल में बंद निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा से मुलाकात की। नरेश मीणा वो शख्स हैं जिन्होंने 13 नवंबर को समरावता गांव में मतदान के बहिष्कार के दौरान एरिया मजिस्ट्रेट अमित चौधरी को फर्जी मतदान करने के आरोप में थप्पड़ मार दिया था। इस घटना के बाद से नरेश मीणा पर कई गंभीर आरोप लगाए गए और उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। लेकिन इंदिरा मीणा का कहना है कि नरेश मीणा पर आरोप गलत है। उनका कहना है कि नरेश मीणा का जुर्म सिर्फ एसडीएम को थप्पड़ मारने तक ही सीमित है, जबकि पुलिस ने समरावता गांव में बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने गिरफ्तार किए गए लोगों को थाने में इतना पीटा कि उनके हाथ पैर टूट गए। इस स्थिति को इंदिरा मीणा ने मणिपुर हिंसा से भी ज्यादा गंभीर करार दे दिया था। इंदिरा मीणा ने कहा कि समरावता हिंसा मणिपुर हिंसा से भी कम नहीं है। उनकी इस टिप्पणी ने न सिर्फ सरकार को बैकफुट पर ला दिया है, बल्कि इस पूरे मामले में सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना था कि सरकार और पुलिस ने नरेश मीणा को केवल एक मोहरा बना दिया है, जबकि असल दोषी कई और लोग हैं। अब इंदिरा मीणा ने मोर्चा संभाल लिया है। उनका कहना है कि नरेश मीणा और समरावता गांव के पीड़ितों के लिए न्याय मिलना चाहिए और इस मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। इंदिरा मीणा की इस लड़ाई ने समरावता के मुद्दे को राज्य भर में फिर से गरमा दिया है और विधानसभा में भी इस मुद्दे को लेकर तगड़ा बवाल मचने वाला है। तो आने वाले समय में यह देखना होगा कि सरकार इस मुद्दे पर किस तरह से प्रतिक्रिया करती है। क्या इंदिरा मीणा के आरोप सही साबित होंगे? क्या सरकार अपने खिलाफ बढ़ते विरोध को संभाल पाएगी, या फिर यह मामला राजनीति में एक नया मोड़ लेगा? लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इंदिरा मीणा सही है और समरावता घटना में न्यायिक जांच होनी चाहिए? क्या सरकार को इस मामले में अपनी नीति पर फिर से सोचने की जरूरत है? दोस्तों, आपको जो भी लगता हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना।